और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। भोजपुरी गायक और एक्टर रितेश पांडे जनसुराज में शामिल हो गए हैं। उनके साथ हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह ने भी जनसुराज का दामन थाम लिया है। रितेश पांडे वही भोजपुरी एक्टर है जिन्हें लेकर यह चर्चा चलती थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बताते चले कि रितेश पांडे भोजपुरी सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। पार्टी में जुड़ने के बाद रितेश पांडे ने कहा कि वो प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया है। प्रशांत किशोर के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहाँ बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी है अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी वो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सुराज वो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा वो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रितेश के साथ हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह ने भी जनसुराज में ज्वाइन कर लिया है। जयप्रकाश साल 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पार्टी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एडीजी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका रिटायरमेंट 31 जुलाई 2025 को होना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही वीआरएस ले लिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में इन 2 चेहरों के आने से हलचल तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए और महागठबंधन जोर शोर से लगी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी ताल ठोक रही है। 2 मशहूर लोग पार्टी में शामिल हुए। जेपी सिंह छपरा के रहने वाले हैं और छपरा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दोनों को पार्टी में शामिल किया। जनसुराज के लोगों का कहना है कि रितेश पांडे इस बार रोहतास जिले के करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। रितेश ने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर का जनसुराज परिवार बढ़ रहा है। सारण जिले के रहने वाले पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने भी प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया है। रितेश पांडे रोहतास जिले के काराकाट के रहने वाले हैं। उन्होंने बिहार को बदलने के लिए जनसुराज को चुना है। प्रशांत किशोर के अनुसार रितेश पांडे काराकाट इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने बिहार को बदहाली से निकालने के लिए जनसुराज का दामन थामा है। भोजपुरी में उनके चाहने वालों का कुनबा बहुत बड़ा है। इनके पिता शिक्षक थे, लेकिन लालू यादव के राज में उनकी नौकरी चली गई। संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। 40 से 50 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। उस वैभव को छोड़कर बिहार बदलने के मकसद से जनसुराज के साथ आ गए। प्रशांत किशोर ने जयप्रकाश सिंह के बारे में बताया कि वे सारण के रहने वाले हैं। उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की और पटना कॉलेज भी गए। परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने सेना में भी नौकरी की, एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी नौकरी की। फिर उन्होंने आईपीएस में पूरे भारत में 59वां रैंक हासिल किया। उन्होंने कहा कि ये डीजी थे और कुछ दिन और नौकरी में रह जाते तो डीजीपी हो जाते, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। बता दें जयप्रकाश सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे महसूस होने लगा
कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। वहीं प्रशांत किशोर ने दोनों को पार्टी ज्वाइन कराया और उनका स्वागत किया, और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दोनों साथियों का, जेपी सिंह साहब का और रितेश पांडे जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जेपी सिंह जी के बारे में आपको जो बताया गया उसमें एक दो बात मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जनसुराज में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ने ऐसे समय पार्टी ज्वाइन किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे। इससे पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 7 जुलाई को जनसुराज पार्टी ज्वाइन की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।